आज मैं आप लोगों के हर छठ की कहानी बता रही हूँ। पूजा का विस्तार बाद में बताऊंगी। हर छठ में 6 कहानियाँ होती हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही है। महाभारत के समय जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उनका गर्भ नष्ट हो गया, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे उत्तरा का गर्भ सुरक्षित हो जाए, हमारा वंश जीवित रहे, बढ़ जाए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने बताते हैं युधिष्ठिर के कि हे युधिष्ठिर सुनिए, एक नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके वंश नहीं थे। वह बहुत धर्मी था, न्यायपूर्वक अपने प्रजा की पुत्रों के भांति पालन करता था। राजा रानी धर्मात्मा होते हुए भी कोई वंश नहीं था। तो राजा बूढ़े हो चले तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि आगे हमारा राजा अधिकारी कौन बनेगा। तब उन्होंने अपने मंत्रियों के बुलाया और कहा कि तुम लोग इसका कोई उपाय ढूंढो, नहीं तो हम सबको देश निकाला दे देंगे। हमारे कौन से ऐसे पाप हैं कि जो हमारे वंश नहीं है। तो मंत्रियों को बड़ा जी गाढ़े पड़ा। पंडित मंत्री जब सुने राजा ऐसा कड़ा निश्चय लिया है, तो उनने निकल दिए। वन में जाते जाते एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे और ऋषि वहाँ तप कर रहे थे। सब लोगों ने सिर नवाया, प्रणाम किया और बोले कि वे इतने हताश हो, इसका बताओ। तो सब वृतांत उनने सुनाया कि हमारा राजा बहुत धर्मी है, कोई पाप नहीं किया है इस जन्म में। यदि अगले जन्म का कोई पाप हो तो उसका निवारण कैसे होगा, हमारे राजा के वंश नहीं है। तब महात्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा कि पूर्व जन्म में, अगले जन्म में, कई जन्म के पहले उन्होंने एक गाय पानी पी रही थी और राजा हेर खेलने गए थे। वहाँ से आए अपना पानी पीने के लिए, अधप्यासी गाय को भगा दिया और खुद पानी पिया। इसी गाय के श्राप से राजा के वंश नहीं है। तब आप लोग जाइए और वो एकादशी का व्रत करिए और सब लोग अपना पुण्य राजा को दे दीजिए। तब राजा के उस गाय के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, उनके वंश होगा। तो सभी मंत्री आए और सबने हर छठ का व्रत किया, अपना सभी पूर्ण राजा को संकल्प कर दिया। तो राजा को एक लड़का हुआ, वह बहुत अच्छा था। धोरे उसको था कि ये थोड़ी आयु में जल में डूब जाएगा, इसे जल से बचाना। तो राजा रानी उसकी सेवा में लग गए। बुढ़ापे की संतान थी, जल से बचाए रखे रहते थे। एक ब्राह्मणी को अपने घर में उसके देखभाल के लिए रखे थे कि कहीं जल के पास बच्चा हमारा न जाने पाए। तो वह ब्राह्मणी देखती थी। ब्राह्मणी विधवा थी, उसके भी एक पुत्र था उसी बराबर, राजा के लड़के के बराबर। वह अपना पुत्र भी देखती। उनके एक दिन अपने बच्चे को खिलाने गई थी तो राजा का बच्चा भी चला गया संग में। वो मिट्टी का हाथी घोड़ा लिए और घूमता रहता था, वो भी गया। और वो धाई मना कर रही थी कि नहीं जाओ, जल के किनारे नहीं जाओ। वो दूसरे पाठ में खम का, तब वह नहीं माना। वह पानी पिलाने कहा, मैं किनारे से पानी पिला के आ रहा हूँ, किनारे से पानी पिलाने आ रहा हूँ। जब पानी पिलाने गया तो उसमें जल का देवता जो निशाचर उसे खींच ले गया, वह डूब गया। वो रोती हुई धाई जब घर आई और रानी को बताया, रानी के क्रोध आया और उनके दरवाजे पर कुम्हार का आवा लगा था। धाई के पुत्र को उसी जलते हुए आवा में फेंक दी रानी। तब वह धाई डर के मारी वन में चली गई, रोने लगी कि जाने हमारा क्या करेंगी, मेरा बच्चा मर गया। और जंगल में जाके गुफा में बैठ गई। वहाँ शिव जी, पार्वती और कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का सभी की मूर्ति बना के वहाँ पूजा करने लगी। तब उसने ये अन्न जल सब त्यागा। भैंस के गाय का घी, भैंस का दूध, भैंस के दूध की दही, गाय का कोई चीज नहीं, और महुआ और पसही का चावल बीन झाड़ के ले आती थी, यही खाती थी। और पलाश के पत्ते पर और कास धर के और शिव जी की पूजा करती थी। तो एक दिन शिव जी सपने में उसे दर्शन दिया और कहे, धाई
तुम परेशान नहीं हो, तुमने हमारी इतनी पूजा भक्ति की है, तुम्हारा पुत्र जीवित है। तो उस दिन भादव मास की छठी थी, तो तब से यह हर छठी मनाई जाने लगी। जिसको पुत्र होए वही यह व्रत करता है, जिसको पुत्र नहीं होए उसको यह व्रत नहीं करता है। गाय का कोई चीज नहीं खाता, फल नहीं खाता, फल में केवल सेव खा सकता है, मखाने खाता है और अंजीर खा लेता है, और बाकी चीज में हल से जो जोती बोई होती है वह कोई चीज नहीं खाता है। और न गाय की कोई चीज, न गाय का गोबर, हर चीज भैंस का ही है। हल्दी से लीप देते, भैंस के घी से दीपक जलाते, और महुआ और पसई का चावल और भैंस का दही यही चढ़ता है। महुए के दोने में या कुम्हार के यहाँ से छोटी छोटी चोकरी मिलती है, वो चोकरी ले लो, 6 चीजें चढ़ती है। जिसको जितने बेटा है उतनी 6 चोकरी में भर के चढ़ाए हुए, महुआ, पसई के चावल और दही। तो जब वो धाई का पुत्र जीवित हुआ, राजा ने देखा तो बड़े खुशी हुई। कुम्हार का आवा खुला तो उसका पुत्र जीवित निकला। राजा के बड़े खुशी हुई। राजा ने ढिढोरा पिटवाए कि दाई कहाँ है, दाई कहाँ है। ये हुआ धाई, तो उसी दिन से चली गई जाने कहाँ जंगल में। तो सब राजा गांव देश के लेके राजा डुग्गी पिटाते हुए उसको ढूंढने निकल गए। जाके वन में देखा तो वह छिपे जा रही डर के मारी। तो कहें छिपो नहीं धाई, तुम्हारा पुत्र जीवित है। वह अपने पुत्र को पाके लिपट गई, खुशी होके रोने लगी, बेटे के गोदी में बैठा ली और कही मैंने कुछ नहीं किया था तुम्हारे पुत्र के, हम तो डर के मारी यहाँ छिपे हैं। तो राजा ने कहा डरो नहीं, तुमने क्या किया कि तुम्हारा पुत्र जीवित है। आग से मेरा बेटा तो पानी में गया है, हम भी वही उपाय करें जिससे हमारा बेटा भी जीवित हो जाए। तब धाई ने बताई हम तो कुछ नहीं करते, यही पसई के चावल और महुआ खाते हैं और शिव जी, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा करते। इन्हीं की कृपा से गणेश जी रक्षा किए और हमारा बेटा जीवित है। तब राजा ने निश्चय किया कि सब कोई व्रत रहेगा, राजा रानी रहे, गांव के सब रहे। छठी के दिन कोई अन्न नहीं खाएगा, सब उपासे रहेंगे, सब यही महुआ खाएंगे, पसई के चावल खाएंगे। तो सबने व्रत रखा, पूजा किया। तो राजा का पुत्र भी जल से निकल आया, वह भी जीवित हो गया। तब से यह हर छठी मनाई जाने लगी है।